नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दुनिया इन दिनों एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ जमीन पर हालात उतने शांत नहीं जितने लगते हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि वो जल्दी होर्मुज की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूलने की योजना का खुलासा करेगा। ये वो रास्ता है जिससे दुनिया का 5वां हिस्सा यानी तेल और गैस गुजरती है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर जल्द समझौता नहीं हुआ तो उसे बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। जवाब में ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने कहा कि दुनिया एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है। दोनों तरफ से बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि इस सब का असर आम आदमी पर क्या पड़ रहा है। उधर गजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार को इजरायली हमलों से कम 11 फिलिस्तीनी शहीद हुए और 60 से ज्यादा जख्मी हुए। हमास ने अपने एक बड़े नेता के मारे जाने की पुष्टि की है। उधर लेबनान में भी युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने 2 ही दिनों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। ये युद्ध विराम सिर्फ कागजों पर ही टिका नजर आता है, जमीन पर तो बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, होर्मुज फरवरी 2026 से बंद है। इस रास्ते से दुनिया का 20% तेल और बड़ी मात्रा में LNG गुजरती है। IEA ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट करार दिया है। अब बात करते हैं भारत की। भारत अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है और उसका बड़ा हिस्सा होर्मुज के रास्ते आता है। जब से ये रास्ता बंद हुआ है, भारत की तेल आपूर्ति में 40% से ज्यादा कमी आई है। तेल कंपनियां हर रोज 1000 करोड़ का घाटा उठा रही हैं। इसी के मद्देनजर सरकारी तेल कंपनियों ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस संकट की मार सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रुकी, रसोई गैस, खाद और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी ऊपर जाने का खतरा है। महंगाई दर 5 से 6% तक पहुंचने का अनुमान है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस साल के पहले 4 महीनों में ही शेयर बाजार से $20 अरब से ज्यादा निकाल लिए, जिससे रुपया अपने नए सबसे निचले स्तर पर आ गया। उधर गल्फ कंट्रीज से 2,20,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाना पड़ा। ये वो लोग हैं जो UAE, सऊदी अरब और कुवैत जैसी जगहों पर काम करते थे और अपने घर वालों को पैसे भेजते थे। उनकी वापसी से लाखों परिवारों की आमदनी पर असर पड़ेगा। GDP की रफ्तार भी इसी साल 7.7% से घटकर 6.7% रह जाने का अनुमान है। सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को प्राथमिकता दी और अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की विशेष छूट दी थी। तेल मंत्री का कहना है कि भारत के पास अभी कुछ दिन तक कच्चा तेल भंडार है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन असली सवाल यही है, जब तक होर्मुज का रास्ता पूरी तरह नहीं खुलता या ईरान का टोल नहीं हटता, तब तक दुनिया के सबसे तेज बढ़ते हुए देशों में से एक को ये बोझ उठाते रहना होगा। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं, ये हर उस घर की कहानी है जहां गैस सिलेंडर जलता है, जहां लोग हर रोज बस या ऑटो से काम पर जाते हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं आगे क्या होना है। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।